नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो टेट अनिवार्यता का जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया था पिछले वर्ष 1 सितंबर 2025 को, अब उस पर कुछ जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के लिए एक उम्मीद है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो एक विवरण मांगा गया है जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी का, और जो ये जजमेंट आया है 1 सितंबर 2025 को कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के लिए टेट अनिवार्य है, चाहे वो शिक्षक फिर 2011 से पहले ही नियुक्त क्यों ना हुआ हो। और इसमें केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि जो ये ब्यौरा आप दे रहे हैं इसके अंदर आप ये सम्मिलित करें, आप ये बताएं आयु के अनुसार, आयु क्रम में बताएं कि 21 से 30 तक कितने नियुक्त शिक्षक हैं, 30 से 40 कितने नियुक्त शिक्षक हैं, 40 से 50 आयु के कितने नियुक्त शिक्षक हैं, 50 से 60 की आयु के कितने नियुक्त शिक्षक हैं, और 60 से प्लस आयु के कितने शिक्षक इस जजमेंट से प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सभी बातों पे दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो उत्तर प्रदेश के जो 1 लाख, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में 1,86,000, ठीक है ना दोस्तों, क्या है 1,86,000 जो नियुक्त शिक्षक हैं, ये जो जो इस जजमेंट के बाद प्रभावित हुए हैं। और पूरे देश की अगर हम बात करें, पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 12 लाख शिक्षक इस जजमेंट से प्रभावित हैं। तो इस पर अब केंद्र क्या निर्णय लेने वाला है, जो केंद्र सरकार है इस पर क्या निर्णय लेगी। जो केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि हमें शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान रखना है, तो जब इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उस समय क्या शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया था क्या। मेन बात यही है कि जब उन शिक्षकों ने अपना एक पद ग्रहण किया, जो न्यूनतम योग्यता थी, उस न्यूनतम योग्यता पर जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं खरे उतरे थे। फिर इन सभी नियुक्त शिक्षकों को आज एक कानून जो सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और उसको पूरे देश में लागू कर दिया गया, तो क्या ये सही है या गलत है दोस्तों, इस पे आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं अपनी राय, जो भी आप लोगों की राय है। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के जो 1,86,000 जो नियुक्त शिक्षक हैं, तो जितने जो अखिल भारतीय जो शिक्षक संघ है, तो ये दिल्ली में जाके जो शिक्षा मंत्री से मिले, तो इस पर क्या विचार हुआ और इस पर अब क्या शिक्षकों को अब एक उम्मीद लग रही है कि शिक्षकों को अब टेट अनिवार्य नहीं होगा जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, तो सरकार इस पर कोई नई योजना बनाएगी। तो इन सभी बातों पे दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं सभी दोस्तों को आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल से जुड़ के अगर यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, सुपर टेट की तैयारी करना चाहता है, सी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो वे अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों देश के करीब 12 लाख शिक्षकों के लिए राहत की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा मामले में पहली से 8वीं कक्षा के वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। तो मतलब क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो अनिवार्य जजमेंट आया है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के मामले में, तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। ठीक है दोस्तों, राज्यों को 16 जनवरी तक विस्तार रिपोर्ट देनी होगी। मतलब क्या है दोस्तों, राज्यों को 16 जनवरी तक विस्तार रिपोर्ट देनी होगी। केंद्र ने 31 दिसंबर को ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख दिया था। मतलब क्या है दोस्तों, जो ये रणनीति थी जो केंद्र सरकार द्वारा कि किन शिक्षकों को राहत दी जा सकती है, ये रणनीति दोस्तों दिसंबर माह में, मतलब पिछले वर्ष 31 दिसंबर 2025 को ही सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले के बाद उनके कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। पहली से 5वीं और छठी से 8वीं कक्षा तक, मतलब क्या है दोस्तों,
शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से सभी राज्यों से पूछा है और केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं सभी से पूछा है कि 1 सितंबर 2025 का जो जजमेंट था इसके आने के बाद कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। फिर चाहे प्राइमरी स्कूल मतलब 1 से कक्षा 5 तक के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और जूनियर जितने भी जूनियर शिक्षक हैं मतलब कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, इन सभी शिक्षकों को उनकी शैक्षिक योग्यता, ट्रेनिंग और जो आयु के अनुसार जैसे 21 से 21 आयु वर्ग, 26 से 30 आयु, 31 से 35 आयु, 36 से 40 आयु, 41 से 45 आयु और 46 से 50 आयु, 51 से 55 आयु, 56 से 60 आयु और 60 साल से अधिक वर्ग के शिक्षकों की जानकारी मांगी है। तो इसमें क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण जो निर्णय है आ सकता है और इस वजह से कहा भी जा रहा है कि शायद ये एक उम्मीद है दोस्तों, जो देश भर के जो करीब 12 लाख शिक्षक हैं इन सभी शिक्षकों के लिए राहत की एक उम्मीद आ सकती है दोस्तों। ब्यौरा क्या क्या मांगा है दोस्तों, इस पर हम बातचीत करते हैं। जो ब्यौरा मांगा है, कितने शिक्षकों को एनसीटीई के वर्ष 2011 की अधिसूचना से पहले नियुक्ति मिली थी, साथ में कितने शिक्षकों को वर्ष 2011 के बाद नियुक्त किया गया। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें यह ब्यौरा मांगा है कि 2000 जो एनसीटीई की गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से वर्ष 2011 की जो अधिसूचना है उससे पहले कितने नियुक्त शिक्षक हुए थे और 2011 के बाद कितने शिक्षक नियुक्त हुए हैं। वर्ष 2011 से पहले सीटेट टेट पास शिक्षकों की संख्या कितनी है, टेट या सीटेट पास कुल शिक्षक और कितने शिक्षक टेट से बाहर होते हैं। ये सभी जानकारी केंद्र सरकार ने सभी जितने भी राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी से ये ब्यौरा मांगा है दोस्तों। तो आप ये समझ सकते हैं कि वर्ष 2011 से पहले की बात की जा रही है कि कितने सीटेट टेट पास शिक्षकों की संख्या है और टेट या सीटेट पास करने वाले कितने शिक्षक हैं और या कितने शिक्षक आने जो भी 2011 के बाद पास हुए होंगे उनका भी ब्यौरा मांगा गया है और नहीं पास हुए हैं तो कितने शिक्षक हैं और आयु सीमा के अनुसार। तो इसमें केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि आखिर जो ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सही है कि गलत है, या फिर इस पर एक उम्मीद जगी है। जो क्या निर्णय आएगा ये आगे का समय ही बताएगा दोस्तों। बाकी अगर हम दोस्तों यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की दोस्तों, तो यूपी में करीब अगर हम जो उत्तर गवर्नमेंट है, अगर हम यूपी गवर्नमेंट की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो योगी सरकार है वो क्या है दोस्तों, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के हित में हैं। क्योंकि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, इस वजह से थोड़ा क्या है दोस्तों, सरकार को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बाद में मैं अगर आपको ये चीज़ बताऊं तो यूपी में कितने शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं इसमें हम बात करेंगे। और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली में जाके जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ था उन्होंने जो बातचीत करी उसमें क्या निर्णय निकला, इन सब इसके बारे में हम थोड़ी बातचीत करते हैं दोस्तों। जैसे कि यूपी में करीब 1,86,000 शिक्षक प्रभावित है। यूपी के अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने कहा, इससे यूपी के करीब 1,86,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर मामले में राहत देने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों जो अखिल भारतीय ABRSM के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता, महासचिव प्रोफेसर गीता भट्ट ने कहा कि एनसीटीई की जो अधिसूचना में स्पष्ट है कि 1 से कक्षा 8 तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगी। तो मतलब इसमें स्पष्ट कहा है दोस्तों कि जो एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है उसमें स्पष्ट है कि जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं के लिए न्यूनतम योग्यताएं अधिसूचना की तिथि से प्रभावी लागू, मतलब जो जजमेंट आया था 2011 से उससे पहले की जो जजमेंट है उस पर लागू ये निर्णय नहीं होना चाहिए। इससे पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट में छूट रहेगी। ये मतलब क्या है दोस्तों, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है उसने कहा है कि जो 2011 की जो गाइडलाइंस थी, जो अधिसूचना थी, उससे पूर्व जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को क्या राहत देनी चाहिए। तो दोस्तों इससे क्या एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा रहा है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों उन सभी को क्या है राहत दी जाए। बाकी ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी आप दोस्तों मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं।
बाकी दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़ के एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, सी टेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। और अगर कोई रीट की भी तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों मैंने सीडीपी और हिंदी पेडागॉजी की क्लासेस मैंने अपलोड करी हैं, जिसको आप देखें, निर्णय लें। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।